आज हम लोग इस वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमाइन होता है या सेक्स डिसाइड होता है कि वह मेल बनेगा कि फीमेल। सेक्स डिटर्मिनेशन refers to the establishment of sex in an individual at an early stage of life through differential development। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ जब ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट होता है तो जब अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो उस समय किस प्रकार से सेक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है और वह किस प्रकार से वह मेल बनता है और या फीमेल बनता है, इस प्रोसेस को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और आगे हम डिफरेंट टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स के लिए कि वह मेल सेक्स होगा या फीमेल सेक्स होगा। इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम। वही बात है कि क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। क्रोमोसोम्स इन्फ्लुएंसेस द सेक्सुअल फिनोटाइप ऑफ सब ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली किसी ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम होते हैं वह किस प्रकार के सेक्स बनेगा उनमें उसको इन्फ्लुएंस करता है, वह डिसाइड करता है कि उसका जो सेक्सुअल फिनोटाइप होगा वह मेल होगा कि फीमेल। क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स। क्रोमोसोम्स जो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला ऑटोसोम्स और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। ऑटोसोम जो होते हैं, ऑटोसोम्स आर क्रोमोसोम्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स। एक्चुअली ऑटोसोम जो होते हैं वह किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसका बॉडी का बनावट कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, आइज कैसा होगा। तो एक्चुअली ये जो सोमैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोसोम्स आर क्रोमोसोम दैट आर नॉट सेक्स क्रोमोसोम। एक्चुअली ऑटोसोम जो होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ऑटोसोम जो होते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए ऑटोसोम जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम को ही एलोसोमिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं इसको समझते हैं। एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम वह क्रोमोसोम होते हैं जो एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वह जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्ली स्टेज में है वह वहाँ पे किस प्रकार का सेक्स का डेवलपमेंट होगा, मेल सेक्स का डेवलपमेंट होगा या फीमेल सेक्स का डेवलपमेंट होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन सेक्स। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वही क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अब हम लोग कुछ हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेशन के लिए सेक्स क्रोमोसोम का रोल्स को किसने बताया था। हैंकिंग ऑब्जर्व ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियाई ऑफ मेल इंसेक्ट सेल। एक इंसेक्ट सेल के न्यूक्लियाई में एक डिफरेंट प्रकार के एक अलग ही तरह का स्ट्रक्चर हैंकिंग ने देखा था और उसको हैंकिंग ने एक्स बॉडी का नाम दिया था। हैंकिंग नेम दिस स्ट्रक्चर एक्स बॉडी डिस्पाइट नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स फंक्शन या रिलेशनशिप टू द सेक्स। हैंकिंग ने उस स्ट्रक्चर को जो न्यूक्लियस में देखा था उसको एक्स बॉडी का नाम दिया, लेकिन उस एक्स बॉडी के बारे में या उसके फंक्शन के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी या उन्होंने उसको नहीं बता पाया कि उस एक्स बॉडी का क्या फंक्शन है या सेक्स डिटर्मिनेशन में उसका क्या रिलेशंस है, उसको हैंकिंग ने नहीं बता पाए। तो आगे चल के एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था क्लैरेंस मैकक्लंग, हु हैड स्टडीड गैमेटोजेनेसिस इन ग्रासहॉपर। तो एक दूसरे साइंटिस्ट जो थे क्लैरेंस मैकक्लंग, वो ग्रासहॉपर में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे कि उसमें कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो उन्होंने देखा कि जो एक्स बॉडी है वो किसी न किसी वे में वह सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है।
क्लेरेंस मैकक्लंग ने सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम के रोल को बताया था, और वही जो एक्स बॉडी है यही नाम आगे चल के एक्स क्रोमोसोम में चेंज हो गया। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे अब हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि क्रोमोसोम के बेसिस पे कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला है एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, दूसरा जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म, और थर्ड हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ये तीनों जो सिस्टम है इस सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सेक्स डिटर्मिनेशन बाय सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। जब सेक्स का डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा होता है या एलोसोम्स, एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम को ही एलोसोम्स बोलते हैं, तब इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो अब हम लोग टाइप्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के। तो पहला XX XY टाइप, दूसरा XX XO टाइप, तीसरा ZW ZZ टाइप, चौथा ZO ZZ टाइप। अब हम लोग एक एक करके सारे टाइप को पढ़ते हैं। अब हम लोग XX XY टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम फीमेल्स हैव 2X क्रोमोसोम, यानी कि फीमेल्स के पास 2X क्रोमोसोम होते हैं, 2X क्रोमोसोम होते हैं। वहीं पे मेल हैव 1X क्रोमोसोम एंड 1Y क्रोमोसोम, यानी कि मेल के पास एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास दोनों X क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल इज होमोगामेटिक। फीमेल जो होता है होमोगामेटिक होता है, क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप्स ऑफ गामेट्स, यानी कि जो फीमेल होती है वह होमोगामेटिक होती है, यानी कि उसके पास सिमिलर टाइप्स के गामेट होती है, यानी कि जो फीमेल्स है उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, यानी कि दोनों सिमिलर क्रोमोसोम है। तो यह जो गामेट्स प्रोड्यूस करेगी तो उसके पास सिमिलर टाइप के गामेट प्रोड्यूस करेगी, और ओनली वन टाइप के गामेट प्रोड्यूस करने की वजह से इसको होमोगामेटिक कहते हैं। नेक्स्ट, मेल इज हेट्रोगामेटिक। अब हेट्रोगामेटिक का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के गामेट। जब मेल यहाँ पे है वह डिफरेंट टाइप के गामेट प्रोड्यूस करेगी, और फीमेल जो थी वह होमोगामेटिक थी, वह एक ही प्रकार के गामेट को प्रोड्यूस कर रही थी। तो यहाँ पे क्या है, मेल जो है हेट्रोगामेटिक है, XY टाइप है। तो XY यहाँ यानी कि ये दो प्रकार के गामेट्स प्रोड्यूस करेगी। जब गामेट प्रोड्यूस करेगी तो उसके साथ एक X क्रोमोसोम होगा और Y क्रोमोसोम भी होगा, यानी कि दो अलग अलग टाइप्स के गामेट्स बनेंगे। एक जो गामेट्स होंगे उसमें X क्रोमोसोम होंगे और दूसरे में Y क्रोमोसोम होंगे। XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन मैन, यानी ह्यूमन में XY टाइप जो है टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाया जाता है। अदर देखा जाए तो सम इंसेक्ट में जैसे ड्रोसोफिला, लाइगियस, कुछ प्लांट में भी इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे मिलेंड्रियम एल्बम, कोकिना इंडिका। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें XY टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे मैन में पाए जाते हैं, ह्यूमन के केस में इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाए जाते हैं, ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं, लाइगियस में पाए जाते हैं। अगर जब हम प्लांट की बात करेंगे तो मिलेंड्रियम एल्बम और कोकिना इंडिका में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो XY टाइप के जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है उसमें जो फीमेल होती है वह उसके पास 2X क्रोमोसोम होती है, और यहाँ पे जो A लिखा हुआ है ये एक्चुअली ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे जो है जो फीमेल है उसके पास 2X क्रोमोसोम है। तो ये जो गामेट प्रोड्यूस करेगी उसमें एक जब गामेट्स प्रोड्यूस होती है तो उसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ऑटोसोम तो दोनों में कॉमन होते हैं, मेल और फीमेल में जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह एक समान होती है और एक जैसे होते हैं, और लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह उसमें वेरिएशन होता है। तो जैसे यहाँ पे जो फीमेल है होमोगामेटिक है, यानी कि दोनों X क्रोमोसोम है, तो ये जो गामेट प्रोड्यूस कर रही है तो
ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ दोनों जगह जो क्रोमोसोम है वह जो सेक्स क्रोमोसोम है वह एक्स ही है, इसलिए एक सिमिलर टाइप के गामेट प्रोड्यूस होगा, इसलिए होमोगामेटिक कहेंगे। वहीं जब मेल की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई टाइप गामेट्स, यहाँ पे एक्स वाई टाइप सेक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो गामेट्स प्रोड्यूस होगा तो एक गामेट्स के पास एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे गामेट्स में वाई क्रोमोसोम जाएंगे, यानी कि गामेट्स के पास एक्स क्रोमोसोम भी जा सकते हैं और वाई क्रोमोसोम भी जा सकते हैं। तो ये जो मेल है टू डिफरेंट टाइप्स के गामेट प्रोड्यूस किया, एक के पास एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरे के पास वाई सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए यह हेट्रोगामेटिक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सेक्स का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे फीमेल के गामेट जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है वह मेल के गामेट्स यानी स्पर्म के वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन होता है, तो उससे जो सेक्स का डेवलपमेंट होगा वह जो होगा वह मेल चाइल्ड होगा, क्योंकि मेल चाइल्ड के लिए एक्स एंड वाई टाइप क्रोमोसोम की ज़रूरत होती है। वहीं अगर फीमेल के गामेट्स जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और मेल के गामेट जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा उसके साथ फ्यूजन होता है, तो उससे फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि फीमेल चाइल्ड के लिए एक्स क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेल चाइल्ड के लिए क्या होता है कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होनी चाहिए, हेट्रोगामेटिक होनी चाहिए, और फीमेल होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम होनी चाहिए। अब हम लोग एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पे मेल हैव 1 एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि मेल के पास यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। और यहाँ पे एक क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होती है और उसको ओ क्रोमोसोम ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ओ का मतलब होता है कि देयर इज नो, मतलब कि यहाँ पे जो ओ जो है ओ क्रोमोसोम कोई क्रोमोसोम नहीं है, बस ओ जो हम लोग लिखे हैं वह डिनोट करता है ऑब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो ओ लिखा गया है इसका मतलब क्रोमोसोम नहीं है, वो क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि यह बताता है कि इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। फीमेल इज होमोगैमेटिक, यानी कि होमोगैमेटिक का मतलब हुआ सिमिलर टाइप के गामेट प्रोड्यूस करने वाला, यानी कि फीमेल जो है सिमिलर टाइप के गामेट प्रोड्यूस करती है, और होमो मतलब सेम, यानी कि इट प्रोड्यूसेस ओनली 1 टाइप ऑफ गामेट, तो यह एक ही प्रकार के गामेट प्रोड्यूस करती है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जबकि मेल इज हेट्रोगामेटिक, जबकि मेल क्या है, हेट्रोगामेटिक है, तो यह 2 प्रकार के गामेट्स प्रोड्यूस करती है। अब समझेंगे कि यहाँ पे तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो फिर ये 2 तरह के कैसे गामेट प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि यह कैसे 2 प्रकार के गामेट प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे जो एक गामेट जो होगा उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और ऑटोसोम क्रोमोसोम होगा, जबकि जो दूसरे टाइप का गामेट होगा उसमें सिर्फ ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन ग्रासहोपर्स एंड प्लांट्स लाइक वेलिसनेरिया एंड डायस्कोरिया। जो फीमेल होती है उसके पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ साथ 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो गामेट जब प्रोड्यूस करेगी तो सिमिलर टाइप की गामेट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ साथ उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, यहाँ भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ साथ एक्स क्रोमोसोम होगा, यानी कि ये सिमिलर टाइप के गामेट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए होमोगैमेटिक कहेंगे। यहाँ पे जो मेल है होता है वह ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ साथ इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि दूसरा जो क्रोमोसोम होता है वह जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो उसको ओ से डिनोट करते हैं। ओ का मतलब क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि ओ का मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। तो जब गामेट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो गामेट्स होंगे उसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम जाएगा, और दूसरे जो गामेट्स प्रोड्यूस होंगे, दूसरे टाइप के जो गामेट प्रोड्यूस होंगे, तो उसमें जो होता है एक और सिर्फ ऑटोसोमल क्रोमोसोम जाएगा, लेकिन उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के गामेट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसे हेट्रोगामेटिक कहते हैं।
अब हम लोग समझते हैं कि ऑफ स्प्रिंग में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और एक जो दूसरे टाइप के जो गामेट्स हैं उसमें सिर्फ ऑटोसोम होते हैं और उसमें क्रोमोसोम नहीं होते, इसलिए ओ से डिनोट करते हैं। तो जब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम फीमेल जो गामेट प्रोड्यूस करती है उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, और मेल के गामेट्स दो प्रकार के प्रोड्यूस करती है। तो जिस गामेट के पास एक्स क्रोमोसोम होगा वह एक्स क्रोमोसोम वाले गामेट जब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम वाले गामेट से जब बाइंड करते हैं तो फ्यूजन होता है, तो उससे फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। यानी कि फीमेल चाइल्ड होने के लिए दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स होना चाहिए। वहीं पे जब मेल चाइल्ड होने के लिए क्या होता है उसको समझते हैं। तो जब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम वाले गामेट्स जब मेल के जो क्रोमोसोम वैसे गामेट से फ्यूज करते हैं जिसमें सिर्फ ऑटोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, तो जब उसके साथ जब फ्यूजन होता है तो दोनों गामेट, एक गामेट जो फीमेल गामेट जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और एक मेल गामेट जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ ऑटोसोम है, तो जब ये दोनों तरह के गामेट्स का जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे एक्स ओ टाइप के सेक्स बनता है, यानी कि इसका मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। अब हम लोग ZWZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। अब हम लोग ZWZZ जो से हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इसके पहले एक्चुअली यहाँ पे ZWZZ टाइप इसलिए लिखा गया है ताकि हम जो अभी तक पढ़े हैं कि XXXY टाइप या XXXO टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है उससे हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको ZWZZ टाइप लिखे हुए हैं। इन दिस, इसलिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे तीसरा थर्ड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को पढ़ते हैं, ZWZZ टाइप। यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन ZW या ZZ से कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम ये अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को पढ़ते हैं, वह ZWZZ टाइप। हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जो हम लोग ZWZZ लिखे हैं, हम जो पहले से हम जो पढ़े हैं XXXY या XXX0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को जो पढ़े हैं उससे हम कन्फ्यूजन ना हो, उससे कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको ZWZZ टाइप से डिनोट किया गया है। In this type of sex determination system, males have 2 Z क्रोमोसोम। यानी कि इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में मेल के पास 2 Z क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पे फीमेल्स हैव ओनली 1 Z क्रोमोसोम एंड अनदर W क्रोमोसोम। तो फीमेल्स के पास एक Z क्रोमोसोम होता है और दूसरा W क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल के पास दोनों Z क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल इज हेट्रोगामेटिक, फीमेल जो होती है हेट्रोगामेटिक होती है क्योंकि इसके पास ZW क्रोमोसोम होते हैं, और इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गामेट। यानी कि फीमेल जो है हेट्रोगामेटिक है क्योंकि यह 2 प्रकार के गामेट का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसको हेट्रोगामेटिक बोलते हैं। और मेल इज द होमोगामेटिक, मेल जो होता है होमोगामेटिक होता है क्योंकि इसके सिमिलर टाइप ZZ टाइप क्रोमोसोम होते हैं, और यह जो है ओनली 1 टाइप्स के गामेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए मेल जो होता है होमोगामेटिक होते हैं। द ZWZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम प्रेजेंट इन बर्ड्स, मॉथ, बटरफ्लाइज, रेप्टाइल्स, फिश एंड ऑल्सो प्लांट लाइक फ्रेगेरिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें ZWZZ टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि फीमेल जो है उसके पास 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जिसे ZW से डिनोट किया गया है, और प्लस ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे जिसे कैपिटल ए से यहाँ पे डिनोट किया गया है। और ये जब गामेट फॉर्मेशन होता है तो ये 2 प्रकार के गामेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो गामेट्स जो होते हैं वह
ए ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस जेड क्रोमोसोम। जो दूसरा टाइप का गामेट्स होगा वह ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस डब्लू क्रोमोसोम। यानी कि जो यहाँ पे गामेट्स है, एक गामेट्स में जेड क्रोमोसोम है और दूसरे में डब्लू क्रोमोसोम है, और ऑटोसोमल क्रोमोसोम तो कॉमन है। तो ये दो प्रकार के जो गामेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हेट्रोगामेटिक बोलते हैं। जबकि मेल जो है वह होमोगामेटिक है, क्योंकि इसके पास दोनों जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, वह जेड ही है। तो जब एक गामेट प्रोड्यूस करेगा तो गामेट्स में ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस जेड क्रोमोसोम, जो भी और भी जो गामेट प्रोड्यूस होगा उसमें भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस जेड क्रोमोसोम। यानी कि गामेट्स में जो सेक्स क्रोमोसोम है वह जेड ही क्रोमोसोम होगा, और ऑटोसोमल क्रोमोसोम तो कॉमन ही है। तो इस प्रकार के सिमिलर टाइप के गामेट प्रोड्यूस करने की वजह से यह होमोगामेटिक होगा। यहाँ पे जो मेल है उसके पास दोनों जेड क्रोमोसोम है, और जो फीमेल है उसके पास एक जेड क्रोमोसोम है और दूसरा डब्लू क्रोमोसोम है। जब मेल के जो गामेट जिसमें जेड क्रोमोसोम है उसका फ्यूजन फीमेल के गामेट जिसमें जेड क्रोमोसोम है, जब इन दोनों गामेट्स के बीच फ्यूजन होगा तो उससे मेल ऑफ स्प्रिंग वाले मेल ऑफ स्प्रिंग यानी कि मेल सेक्स वाले ऑफ स्प्रिंग पैदा होंगे। और मेल ऑफ स्प्रिंग होने के लिए उसका जो क्रोमोसोम होना चाहिए, जो सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, वह दोनों जेड जेड होना चाहिए। जब मेल के जो गामेट्स होंगे जिसमें जेड क्रोमोसोम ही होते हैं, तो वो जब वो जेड क्रोमोसोम जो है फीमेल के जो गामेट्स है जिसमें डब्लू क्रोमोसोम है उसके साथ जब गामेट्स के साथ फ्यूजन होगा तो वहाँ पे जो सेक्स बनेगा वह फीमेल सेक्स बनेगा। फीमेल सेक्स के ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे जिसमें सेक्स क्रोमोसोम जेड डब्लू होंगे। अब हम लोग जेड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को समझते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल्स हैव 2 जेड क्रोमोसोम। यानी कि इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में मेल्स के पास 2 जेड क्रोमोसोम होते हैं, वहीं फीमेल हैव 1 जेड क्रोमोसोम। यानी कि फीमेल के पास एक ही जेड क्रोमोसोम होता है, और एक जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है इसमें कम होती है। यानी कि मेल के पास दोनों जेड क्रोमोसोम हुए, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम 2 हुए, दोनों जेड क्रोमोसोम हुए, जबकि फीमेल्स के पास एक ही जेड क्रोमोसोम होता है, एक एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो ओ लिखा गया है इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअली ओ एक क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि ओ लिखा गया है उससे मतलब है कि एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल इज हेट्रोगामेटिक। फीमेल्स जो यहाँ पे है वह हेट्रोगामेटिक है, क्योंकि ये इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गामेट। ये एक्चुअली 2 अलग अलग टाइप के गामेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे हेट्रोगामेटिक फीमेल कहते हैं। यहाँ पे मेल इज होमोगामेटिक। एक्चुअली यहाँ पे जो मेल है वह होमोगामेटिक है, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस ओनली 1 टाइप ऑफ गामेट। और ये जो है यहाँ पे जो मेल है वह होमोगामेटिक है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के गामेट को प्रोड्यूस करता है। जेड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम प्रेजेंट इन सर्टेन मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। यानी कि जेड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो है वह कुछ मॉथ्स और कुछ बटरफ्लाइज में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फीमेल है उसका जो उसमें ZO टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, और यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। तो ये जो है जो गामेट जब प्रोड्यूस करेगी तो ये 2 डिफरेंट टाइप के गामेट प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे हमको दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखना होगा कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो होते हैं कॉमन होते हैं। दोनों गामेट में ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे वह इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जब गामेट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे जब गामेट प्रोड्यूस होगा तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक जेड क्रोमोसोम, यानी कि ZO में एक ही क्रोमोसोम है जेड। तो यानी कि यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस जेड क्रोमोसोम। जो दूसरा गामेट्स प्रोड्यूस होगा उसमें सिर्फ ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, उसमें कोई दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, सिर्फ ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे। इस तरह से जो गामेट प्रोड्यूस हुआ वह 2 डिफरेंट टाइप के गामेट्स प्रोड्यूस हुआ। फीमेल यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के गामेट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए यह हेट्रोगामेटिक फीमेल हुई। वहीं पे मेल जो है यहाँ पे जेड टाइप के सेक्स है।
सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये जो है दोनों सेम टाइप के है, जेड जेड है, यानी कि यहाँ पे जो गामिट जो प्रोड्यूस होगा सिमिलर टाइप के गामिट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में जेड क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे जब गामिट प्रोड्यूस होगा तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस जेड क्रोमोसोम, और भी जो भी गामिट प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस जेड क्रोमोसोम, यानी कि सिमिलर टाइप के गामिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मेल है वह होमोगामेटिक हुआ। फिर जब मेल जो है, मेल के पास हमको पता है कि दोनों जेड क्रोमोसोम है और फीमेल के पास एक ही जेड क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम का डिफिशियंसी है जहाँ पे सिर्फ ऑटोसोमल क्रोमोसोम उस गामेट्स में होते हैं। तो जब मेल के जेड क्रोमोसोम वाले गामेट्स का फीमेल के जेड क्रोमोसोम वाले गामेट्स का जब फ्यूजन होता है तो उससे मेल ऑफ स्प्रिंग यानी मेल सेक्स वाले ऑफ स्प्रिंग का जन्म होता है। तो जिसका जो मेल ऑफ स्प्रिंग है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम उसमें जेड जेड होता है। वहीं पे जब मेल के जेड क्रोमोसोम का फीमेल के जो गामेट हैं जिसमें सिर्फ ऑटोसोम क्रोमोसोम है, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है, और मेल के गामेट में जेड क्रोमोसोम है, तो जब दोनों का जो फ्यूजन होगा तो उससे फीमेल ऑफ स्प्रिंग यानी कि फीमेल सेक्स वाले ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, जेड ओ टाइप के हैं।